चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद नहीं है? पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था जिसमें इंडिया हार गया था। कभी इंडिया जीता कभी पाकिस्तान जीता। तो ये तो आईसीसी को पूछना चाहिए ना। ये आईसीसी का और बीसीसीआई का मामला है, इसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। अमृतसर में खेलने ना मैच अपने सारे, ना आप जाए दुबई, ना आप जाए श्रीलंका, आप किराया खर्च करेंगे, इतने पैसे खर्च करेंगे, तो बिल्कुल अमृतसर के बिल्कुल साथ है ना, सारे मैच वहीं पे करवा लें अपने। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। हामिद मीर को जो है वो इंडियन न्यूज़ चैनल पर बुलाया हुआ था और वो कह रहे हैं हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। पहले कह रहे थे कि हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान जाएगी, अब जो है वो मुकर गए हैं, कहते हैं नहीं जाएगी। तो हामिद मीर ने जो है वो काफ़ी बातें की हैं। इसके अलावा शाहिद हाशमी है, स्पोर्ट्स है, रिपोर्टर है, उनको भी बुलाया हुआ था। आरजू काज़मी है, उनको भी बुलाया हुआ था। तो काफ़ी तसल्ली इन्होंने जो है वो करवाई है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं अपना रिएक्शन जो है वो लास्ट में दूंगा वीडियो के। आज की वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इस वक्त बेहद खास मेहमान पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर मौजूद हैं। जरा उन्हीं का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं उनका नजरिया, क्योंकि सर ये तो हो नहीं सकता है। हिंदुस्तान ने तो तय कर लिया है कि साथ साथ नहीं चल सकता है मामला। मतलब पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता रहे और भारत जो है ऐसे में क्रिकेट का खेल खेलता रहे, ये नहीं चलने वाला है। और इसीलिए तय बीसीसीआई की तरफ से कर लिया गया है। हमारी सरकार की रणनीति बिल्कुल क्लियर है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पाकिस्तान की सरजमी पर तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। हामिद मीर साहब, तो आपको क्रिकेट के बारे में जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वही बता सकता हूँ कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ये आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन अभी तक इंडियन बोर्ड जो है बीसीसीआई ने अभी तक इस बारे में आईसीसी को कुछ नहीं बताया। और आईसीसी की मीटिंग जो है वो 21 और 22 जुलाई को श्रीलंका में है। और फिर 2 दिन पहले आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है इसको फाइनलाइज किया है। और आप जानते हैं कि ये अगले साल पाकिस्तान में होना है और 2029 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो इंडिया में होना है। तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आके ना खेले, लेकिन बाहर तो खेल ही रहा है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तो पाकिस्तान में ही होगी। और ये जो पाकिस्तान सर हाइब्रिड फॉर्मेट में हो जाएगी ना, जैसे एशिया कप हुआ था पहले। और मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान इसी को लेकर शुक्र मनाएगा कि कम से कम हिंदुस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर ही सही पाकिस्तान के साथ खेलने को ही तैयार हो गया है। नहीं, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान से खेल रहा ना। पिछली चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद नहीं है? पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था जिसमें इंडिया हार गया था। कभी इंडिया जीता कभी पाकिस्तान जीता। तो ये तो आईसीसी को पूछना चाहिए ना। ये आईसीसी का और बीसीसीआई का मामला है, इसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। सर मुझे तो याद है, सर मुझे तो T20 वर्ल्ड कप का भी मैच याद है इंडिया पाकिस्तान का। मुझे तो पिछली बार जो वनडे फॉर्मेट वाला वर्ल्ड कप होता है उसमें भी इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला याद है सर मुझे। तो बाकी भी जितने आईसीसी टूर्नामेंट में आर पार वाले आंकड़े रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की वो याद है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ सर कि पाकिस्तान इसी बात को लेकर कम से कम शुक्र मनाएगा कि चलिए ठीक है, हिंदुस्तानी जो है वो पाकिस्तान की सरजमी पर आकर नहीं खेल रहे है ना, लेकिन कम से कम खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, यही बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा, आप इस तरह करें ना मैडम, आप बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही हैं। मैं एक पत्रकार हूँ आपकी तरह, मेरे से लड़ाई ना करें आप इस तरह करें कि अमृतसर में खेलें ना मैच अपने सारे, ना आप जाए दुबई, ना आप जाए श्रीलंका, इतना आप किराया खर्च करेंगे, इतने पैसे खर्च करेंगे, तो बिल्कुल अमृतसर के बिल्कुल साथ है ना, सारे मैच वहीं पे करवा लें अपने। ये मारा है छक्का हामिद मीर साहब ने और बिल्कुल जो है वो सही बात की है। क्या प्रॉब्लम है? अमृतसर तो इंडिया का है ना शहर, और वहाँ पे एक क्रिकेट स्टेडियम भी है और उस क्रिकेट स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच भी होते रहे हैं। आखिरी मैच इंडिया ने जीता था न्यूजीलैंड। सर आप मुझसे इतना नाराज हो रहे हैं, मैं तो बहुत मुस्कुराकर और बिना किसी गुस्से और नाराजगी के। और एंकर की जो है वो बोलती बंद कर दी है, साथ ही कह रहे हैं जी आप मुझसे नाराज हो रहे हैं, मैं तो आराम से बात कर रही हूँ। मुझे आपसे लड़ाई करके क्या करना? मैं तो सर ये सोच रही थी कि आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मेरे ख्याल से इस बात को यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हालात बेहतर हो जाते सर तो दुनिया के बाकी मुल्क भी आ जाते हैं आपके आराम से खेलने के लिए, है ना? आप इतने गुस्से में हैं कि आपके गर्दन की रगत फूली हुई है, इतना गुस्सा नहीं किया करते। मुझे आप दिख नहीं रहे सर, मैं नहीं जानती आप मुझे कहाँ देख रहे हैं, मुझे तो आप नजर नहीं आ रहे हैं। हम तो फोन पर ही बात कर रहे हैं आपसे जी। चलो, अगर आपने लड़ाई करनी है तो मैं लड़ाई करने के लिए, मेरा तो ख्याल था आपने क्रिकेट पे मेरे से बात करनी है, लेकिन आपसे लड़ाई करनी है। थैंक यू वेरी मच। आप तो जवाब ही नहीं दे रहे सर, मैं तो आपसे सीधे सवाल पूछ रही थी, आपको पता नहीं कहाँ से मैं लड़ाई करने के मूड में और बहुत ही गुस्से में नजर आई। मैं तो बड़ा मुस्कुराकर आराम से आपसे सवाल जवाब कर रही थी। आपने जो कहा ना सर कि इसकी गुंजाइश ही कैसे बनी,
दरअसल वो तैयारियां वहाँ पाकिस्तान में पीसीबी कर रहा है, आरजू काज़मी बताएंगी बेहतर तरीके से। मतलब पीसीबी जो है वो लगता है मुझे अपनी किसी दुनिया में रह रहा है, एलिसन वंडरलैंड टाइप्स उनकी सोच कुछ यहाँ पर निकल कर आ रही है। या अगर उसे हिंदी में कहें कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कि बाकायदा वो इस तैयारी में है कि भारतीय क्रिकेट टीम आएगी और लाहौर में खेलेंगे जी, और 1 मार्च 2025 वो अपनी तैयारी लेकर आईसीसी के सामने जाने की पूरी तैयारी कर चुका है। आरजू काज़मी, किस दुनिया में पीसीबी? देखिए बिल्कुल इसी दुनिया में है, और उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर हमारे यहाँ टूर्नामेंट होना है तो जाहिर है हमें तैयारी तो करनी है। ये तो अब आने वाले जो टीम्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ पे कहूँगी कि कुछ टाइम पहले जो है वो कई दूसरे स्पोर्ट्स जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए, और उसके टूर्नामेंट जो हैं वो इस्लामाबाद में थे। और ना सिर्फ ये कि भारत से गेस्ट आए थे बल्कि पाकिस्तान से भी कई लोगों ने अटेंड किया था। और उसके बाद हमने बहुत सी दावतें, डिनर, लंच और क्या कुछ उन मेहमानों के लिए किया था। तो अगर हम बाकी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं और भारत से टीम्स पाकिस्तान आ सकती हैं, तो हमें क्रिकेट के टाइम पर आखिर क्यों ये सब बातें याद आ जाती हैं? या तो फिर हम किसी को भी ना भेजें, कोई भी टीम ना आए। यहाँ पे कबड्डी की टीम भी बहुत ही अच्छा सवाल किया है आरजू काज़मी ने। ये आ रही है, यहाँ पे टेनिस की टीम भी आ रही है, यहाँ पे हॉकी हो रही है, सब कुछ हर तरह का स्पोर्ट्स जो है वो भारत की टीम पाकिस्तान आ रही है, हमें बताया जाता है। एज अ जर्नलिस्ट हम अटेंड भी करते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि एक हमारे यहाँ और आपके यहाँ एक रिवाज है कि कोई मेहमान आया तो उसकी दावत हो रही है, तो वो सब कुछ हो रहा होता है। फिर क्रिकेट के टाइम पर अचानक हमें क्यों याद आ जाता है कि पाकिस्तान से तो टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान के साथ तो खेलना ही नहीं चाहिए, फिर कुछ भी नहीं खेलना चाहिए ना, फिर आप सिर्फ क्रिकेट को क्यों लाते हैं? ठीक, आप जो सवाल उठा रही हैं मुझे लगता है जरा जनरल सिवाच का हम रुख करते हैं। जनरल सिवाच, यहाँ पर हमारी रणनीति में ये चूक हो जाती है क्या कि क्योंकि क्रिकेट इन्वॉल्व हो गया और क्रिकेट के साथ सीधे 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं उनकी भावनाएं जुड़ जाती हैं? हाशमी साहब, मतलब क्रिकेट का खेल तो तब खेला जाए ना सर जब पाकिस्तान की तरफ से ये आतंक का खेल जो कल चलता है, गंदा खेल आतंकवाद का, ये बंद हो। ये नहीं बंद हो रहा है सर। कि आपने मुझे बड़ी ऑगस्ट एक गैदरिंग है उसमें रखा है। मेरी पॉलिटिकल इतनी नो हाउ नहीं है, मेरी पॉलिटिकल इतनी नॉलेज नहीं है जितनी गेस्ट की है, और ये बड़े डिस्टिंग्विश गेस्ट हैं, आपके बड़े जर्नलिस्ट तो बड़े अच्छे लोग हैं। पॉलिटिकल मिसट्रस्ट तो है, और दोनों गवर्नमेंट में बात नहीं हो रही, डायलॉग नहीं हो रही, एड्रेस नहीं हो रहा वो प्रॉब्लम जो इंडिया की तरफ से आता है कि जी टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान उसको जवाब दे, उन एलिगेशंस को या तो गलत साबित करे या फिर डायलॉग की टेबल पे बैठ के इसको दूर करे। मैं तो क्रिकेट की नॉलेज जानता हूँ, मेरे हिसाब से अभी इतनी जल्दी बीसीसीआई कोई डिसीजन नहीं लेगा। सोर्सेज से एक स्टोरी के ऊपर हम रिएक्ट करना शुरू कर दें, मेरी नज़र में तो हमेशा गिलास हाफ फुल होता है, कभी भी हाफ में एम्प्टी नहीं देखता, मैं हाफ फुल देखता हूँ। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ। मेरी मदर बॉम्बे में पैदा हुई थी, मेरे फादर जयपुर में पैदा हुए थे, तो मेरा अच्छा खासा दिल इंडिया में लगता है, मेरे बड़े रिश्तेदार हैं। ये पॉलिटिकल मिसट्रस्ट और ये जितनी भी टेररिज्म की एलिगेशंस हैं या जो भी प्रूव्स हैं, ये एक दफा एड्रेस होने चाहिए, उसके बाद फिर क्रिकेट होनी चाहिए। ये बात मैं भी मानता हूं कि जब मिसट्रस्ट है और पॉलिटिकल टेंशन है तो फिर क्रिकेट का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन भारत वर्ल्ड चैंपियन बनाया है, बहुत जबरदस्त उनकी टीम है, पूरी दुनिया चाहती है कि वो पाकिस्तान में आके खेले, लेकिन उससे पहले फजा साफदार होनी चाहिए, पॉलिटिकल और पीसफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अच्छी बात की शाहिद हाशमी साहब आपने, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में आप जैसी सोच रखने वाले लोग जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो, पर ऐसी सोच वाले लोग कम मिलते हैं सर। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त क्योंकि नंबर 1 टीम दुनिया की और हर कोई चाहता है कि चैंपियंस के साथ उसको खेलने का मौका मिले। और आपने लेकिन एक बात जो कही सर कि आपको ऐसा नहीं लगता कि बीसीसीआई जो है वो इतनी जल्दी फैसला लेगा, इससे लेकिन मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बीसीसीआई तो फैसला लेकर दिखा चुका है ना। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, सुना होगा कि बीसीसीआई जो है वो कहते हैं कि फैसला ले चुका है। मैं तो कहता हूँ कि इस बार हाइब्रिड मॉडल होना ही नहीं चाहिए। वो हाइब्रिड मॉडल जो है वो कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल जैसे एशिया कप में हुआ था तो वैसे ही हो जाए। मैं इसके हक में नहीं हूँ, मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ। अगर रमीज़ राजा साहब उस वक्त होते एशिया कप के दौरान तो वो भी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाते। वो कहते आना है आओ, नहीं आना तो ना आओ, हम आपके बगैर एशिया कप खेल लेंगे। इस बार भी चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे ही होनी चाहिए। आना है तो भाई साहब आ जाए, मोस्ट वेलकम, नहीं आना तो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी आ, असी उद्दी करा लैनी चैंपियन ट्रॉफी, तुसी ना आओ। पूरी दुनिया की टीमें जो हैं वो पाकिस्तान आकर खेलती हैं और खेल भी रही हैं। अब जो है वो फिर चैंपियन ट्रॉफी के लिए आएंगी, तो बस इंडिया ही है जो नखरे दिखा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। आईसीसी की जो है वो मीटिंग भी है, तो कल जो है वो मीटिंग हो गई है आईसीसी की, तो नेक्स्ट जो है वो हम उसको कवर करेंगे कि उसमें क्या फ़ैसले हुए हैं या क्या नहीं हुए, वो उस पर वीडियो बनाएंगे।
इस बार जो है वो हाइब्रिड मॉडल, मैं इसके हक में नहीं हूँ कि हाइब्रिड मॉडल हो, और 2029 में जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी इंडियन मेज़बानी करेगा उसकी। अगर इस बार ये नहीं आते तो भाई साहब आप भी 2029 में ना जाइएगा, सीधी सीधी सी बात है। तो बाकी सारे इवेंट जो है जब होते हैं, कबड्डी का मुकाबला होता है, कोई और होता है, तो इंडियन टीम आती है। जब क्रिकेट की बारी आती है तो ये नखरे दिखाने लग जाते हैं। इस बार नखरा जो है वो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए पीसीबी को, और पीसीबी को इसके लिए जो है वो स्टैंड लेना चाहिए, कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। आईसीसी को, अगर आईसीसी भी सिफारिश करने की कोशिश करे तो उसको भी सीधा जवाब देना चाहिए कि भाई खेलना है तो इधर खेलें, वरना नहीं। अगर इस बार चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हुई तो आइंदा जो इवेंट हैं वो आईसीसी के बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान को मिलें, क्योंकि जब भी होता है तो हाइब्रिड मॉडल ही होता है, या बाहर जाकर खेलते रहे हैं पहले दुबई में। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।